नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और अगले आधे घंटे में आपके तमाम क्वेरीज को हम करेंगे शामिल। मार्केट पर आउटलुक भी लेंगे, ट्रेड्स आपके कैसे रह सकते हैं, कहां कमाई कर सकते हैं, उस पर भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट से बातचीत। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने क्वेश्चंस तो हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल लिख भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही भेज सकते हैं। हमारा ये शो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, और वहाँ अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक क्विक मार्केट रिकैप लेकर आते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 83 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 19 पॉइंट फिसला। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बिकवाली रही। बैंकिंग शेयर में भी दबाव रहा आज के सेशन में। रियल्टी मेटल आईटी में भी बिकवाली दिखी आज के कारोबार में। ऑटो इंडेक्स में हालांकि आज के सेशन में वापस एक नरमी आते हुए दिखाई दी। इंपॉर्टेंट यह है कि आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप्स की जो हैमरिंग हुई और उसके बाद जो एक शानदार रिकवरी देखने को मिली वो कमेंडेबल थी और एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी मिड कैप स्मॉल कैप की। हालांकि एक समय में आधा % तक की बढ़त हम देख रहे थे। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया वो लेकर आते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की है 5591 करोड़ की। डीआईएस ने बिकवाली की 1874 करोड़ की, लेकिन एक साइजेबल अमाउंट में बाइंग कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से होते हुए दिखाई दी है। अब अगले सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंडेक्स पर, वो मानस से पूछ लेते हैं। मानस, नमस्कार, बताइए क्या राय निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, जब तक 24,700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जब तक 20 डे ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। फ्राइडे के सेशन में हमने ब्रेकआउट देखा था, आज गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल से जिस तरह रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने अपने 20 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया, उसको देख के तो लगता है कि अभी भी 24,700 पे हमें स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन में। क्योंकि अब अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो अब टारगेट छोटे नहीं रहेंगे, अब टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं। अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 25,400 450 तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। इसलिए यहाँ पर बने रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 24,700 का स्टॉप लॉस लगा ले। हालांकि फ्रेश खरीदारी अब आपको 25,100 के ऊपर ही करनी है, ये मैंने निफ्टी का व्यू दिया है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। जब तक 55,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी बनी रहेगी। व्यू पॉजिटिव है। 56,900 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 55,500 के नीचे रहेंगे। ओके, कुछ ट्रेडिंग स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहेंगे मानस? तो देखिए, पहले तो पॉलीकैब में जहां पर जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसके अपर बैंड को आज स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो पॉलीकैब में खरीदारी करेंगे। 6149 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 6450 के टारगेट सेट करेंगे। तो दूसरा स्टॉक है वो बीएससी का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, जहां पर वापस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। डेली चार्ट पे 20 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ भी एक बाउंस बैक प्ले बनता है। बीएससी में 2729 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 2850 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो दो ट्रेड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं, पॉलीकैब और बीएससी, जहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस खरीदारी की तरफ बनाई जा सकती हैं। चलिए, बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। और पहले व्यूअर संयुक्ता तिवारी धनबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। संयुक्ता, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए संयुक्ता, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहती हैं? IDFC, और इसका मेरा है वो 79, और मैं जानना चाहती हूँ कि इसका भी अब 1200 शेयर मैं 79 के 1200 शेयर्स या 12,000 शेयर्स? 12,000 सॉरी 12,000। ओके, और आपका होराइजन क्या है संयुक्ता इस पोजीशन में? पोजीशन में मैं सोच रही हूँ 1 या 2 मंथ। ओके, तो 1 से 2 महीने का नजरिया। 12,000 क्वांटिटी IDFC में 107 108 पर बंद हुआ। इनकी खरीदारी 80 रुपए की है, 28 रुपए का फायदा, क्वांटिटी ठीक ठाक। क्या सजेशन मानस? नहीं, आई थिंक ये प्राइस थोड़ा गलत है, क्योंकि IDFC लिमिटेड तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो गया है। तो ये जो 107 का प्राइस है वो IDFC लिमिटेड का जब डिलिस्ट हुआ था तो वो प्राइस है। एक्चुअली वो IDFC फर्स्ट बैंक होगा, जो प्राइस इन्होंने बताया है 79 के हिसाब से। मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट बैंक में बने रहना चाहिए। 66 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन बना के रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। मेरे ख्याल से स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद जब भी 73 के ऊपर निकलेगा
तो कम से कम 82-85 के लेवल्स दिखा देगा। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ये बात हो रही है जो मानस ने करेक्ट किया, वो राइटली पॉइंट आउट किया। यहाँ पर 71 पर बंद हुआ, इनकी खरीदारी 79.95 ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ की है। गौरव हैं अगले व्यूअर हमारे साथ पुणे से। गौरव नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते, हेलो। सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास रिलायंस के 94 शेयर है। ओके, चौदह पे लिया सौ आपने? 57 पे खरीदारी है। 1457 पे लिए है। हेलो। ठीक है, और टाटा ठीक है। टाटा मोटर्स के शेयर है। यहाँ हेलो। किस भाव की खरीदारी है? टाटा मोटर्स में 840 की खरीदारी है मेरी। ओके, 840 की और बाइंग मैम टाटा दो- मोटर्स में। और जी बोलिए। दो स्टॉक और है मैम। बताइए। 1 मिनट में बताता हूँ। और बजाज ऑटो के है मैम 24 शेयर 8,500 पे बाई के। ओके, 8,500 अच्छा, पे आपकी बाई के। इन्वेस्टमेंट है ये सब? हाँ मैम, मतलब 6 से 1 साल का व्यू चाहिए था मैम इस पे। 6 महीने से 1 6 साल का। मतलब 6 महीने से 1 साल का। एक बार मुझे रिलायंस में वापस बताइए, आपकी बाइंग क्या है? रिलायंस पे मैम 1457 की बाइंग है 94 शेयर से। 1457 की बाइंग है, 94 शेयर्स हैं। दूसरा आपने बताया टाटा हाँ। मोटर्स, यहाँ 840 की आपकी बाइंग है, राइट? यहाँ क्वांटिटी कितनी है? 99 है। 99 है। और तीसरा स्टॉक आपने बताया हाँ। बजाज ऑटो, यहाँ पर 8,500 की आपकी बाइंग है। ये तीनों स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से। तो बताइए क्या सजेशन मानस? टाटा मोटर्स, रिलायंस और साथ ही बजाज ऑटो, तीनों लार्ज कैप स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में। बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन किया। रिलायंस के पर्सपेक्टिव से मैं डिस्क्लोजर भी दे दूं, सीएनबीसी आवाज़ जो चैनल व्यूअर्स देख रहे हैं उसको स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। अब बताइए मानस, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो देखिए, रिलायंस में पोजीशन को होल्ड करें क्योंकि पिछले करीब 6-7 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और जब भी यहाँ पर हमें 1470 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 1625 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है और 1374 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर आप निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। तो 760 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, अदरवाइज ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। बजाज ऑटो में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, वो करीब करीब थोड़ा बड़ा है, स्टॉप लॉस है 7800 के आसपास। तो अगर आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम है तो 7800 के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो में बने रह सकते हैं। जो गिरावट है वो करेक्शन है, अंडरटोन बुलिश है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और स्टॉक में पोटेंशियल है कम से कम 9500 के लेवल्स को टेस्ट करने का, जो शायद स्टॉक 8 से 10 महीने में टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं, मनीष मथुरा से। मनीष नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। हेलो बताइए मनीष, क्या सवाल है? मैम, मेरे पास IRFC के 540 शेयर है। ओके, क्या है आपका खरीदारी का भाव? 220 रुपए। ओके, 220 की बाइंग IRFC में। और RVNL है मैडम 200 शेयर 620 रुपए के। RVNL 200 शेयर्स हैं आपके पास, 620। दोनों में आपकी इन्वेस्टमेंट है ये? जी मैम। ओके, तो दोनों ही शेयर्स में नुकसान हो रहा है। ये आपने दोनों ही रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां पीक पर मेरे ख्याल से ऐड की अपने पोर्टफोलियो में। और 220 की बाइंग आपने बताई IRFC में, RVNL में 620 की बाइंग। दोनों में ही लॉसेस है मानस, क्या करे अभी इन पोजीशंस में? देखिए, IRFC में आई थिंक बने रह सकते हैं क्योंकि पिछले मंथ का जो पैटर्न है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे है। मेरा समझना है कि स्टॉक में वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है, वापस 145-150 की रेंज देखने को मिल सकती है। और एक बार ये रेंज 150 की रेंज को स्टॉक ब्रेक करेगा तो शायद 180 से 190 की रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पर आई थिंक बने रह सकते हैं, इतना समय इन्होंने दिया है तो थोड़ा समय और दे दीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा आपको डीप लगाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस 113 रुपए पे है, लेकिन जब स्टॉक 150 के लेवल को ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 134 कर ले। अभी के लिए यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है।
आरबीएनएल की जहां तक बात है, देखिए आरबीएनएल के पैटर्न भी ऑलमोस्ट आईआरएफसी की तरह है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस डीप है, करीब 320 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अभी के लिए आप बने रह सकते हैं, रिकवरी देखने को मिलेगी और स्टॉक एक बार 400 410 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपको कम से कम 450, और अगर 450 के ऊपर निकला तो 550 तक की रैली दिखा सकता है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक बार इतना समय दिया है तो वेट कर लें, 320 का स्टॉप लॉस अब जरूर लगा लें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। विनय है हैदराबाद से। विनय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, बताइए विनय, क्या क्वेश्चन है आपका? I have 500 Bajaj Finance at 937. ओके, I can hold for like 6 months to 1 year. तो आप ये बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, राइट? Bajaj Finance. ओके, 937 के बाइंग 500 शेयर्स और 915 पर बंद हुआ आज के सेशन में। क्या सजेशन माना इस पोजीशन पर? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि पिछले करीब 2-3 हफ्ते में हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा, लेकिन इसका जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आपको करीब 4-5 महीने पहले एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके टारगेट 1100-1150 के आसपास के आते हैं। तो जो करेक्शन है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं और 820 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। बुद्धदेव भट्टाचार्य हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल होवड़ा से। बुद्धदेव नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, मेरे पास KPIT टेक है 160 शेयर, Okay. आपका 1600-1500 रुपया से, 1615 रुपया से। ओके, 1615 पर आपके पास KPIT टेक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है ये? हाँ हाँ हाँ, ओके, यस यस। क्या सजेशन KPIT टेक पर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया? 200-225 रुपए का नुकसान हो रहा है फिलहाल हर स्टॉक पर। मानस, क्या करे इस पोजीशन में? देखिए 1600 रुपए पे लिया था और नीचे इन्होंने 1000 रुपए के आसपास के प्राइस भी देखे होंगे उसके बाद, लेकिन अब मेरे ख्याल से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 2-3 रीजन है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट पे रिवर्सल ऑलरेडी हमने पिछले मंथ देख लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए। इस बार स्टॉप लॉस लगा ले तो आपको स्टॉप लॉस 1240 के नीचे लगा के रखना है। स्टॉक 1450 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1650 या 1700 की रेंज में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अशोक से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते। हेलो मैडम मेरे पास 84 बर्जर पेंट के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 641 रुपीज। ओके, बर्जर पेंट्स के 641 पे आपने खरीदे शेयर्स, क्या जानना चाहते हैं? क्या लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहा हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट डिसीजन, इसके ऊपर क्या है ये? ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है। 88 रुपए का नुकसान पर स्टॉक हो रहा है। मानस, क्या करे बर्जर पेंट्स में 641-42 की बाइंग के हिसाब से? देखिए पिछले करीब 3-4 साल से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी रेंज है स्टॉक की। नीचे 400-425 पे एक सपोर्ट है और 600-625 पे रेजिस्टेंस है। इसी रेंज में पिछले करीब 4 साल से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी इस रेंज के अपर बैंड पे आए तो आप एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 625 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करने लगे। एक बार 625 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको शायद 800 या 810 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। बट अभी के लिए मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो 625 की रेंज में निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 625 के ऊपर ही करें। अभी के लिए मेरा सजेशन ये है कि एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 520 का। अगर 520 के नीचे जाए स्टॉक, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। भूपेंद्र जैन अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। भूपेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? भूपेंद्र, अगर आप सवाल ले लेते हैं। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। कोटा राजस्थान से इन्होंने क्वेश्चन भेजा है। ACC पर 30 स्टॉक से मानस 2146 के बाइंग है, 1817 पर बंद हुआ तो लॉसेस हैं इनको, और 328 रुपये पर शेयर पर, और लेकिन इन्वेस्टमेंट है, क्या करें? देखिए पैटर्न निगेटिव है। आपके पास जो पोजीशन है वहां पर 1775 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, और उससे पहले कोई उछाल मिले तो आपको 1900 से लेकर 1925 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है, और फ्रेश खरीदारी 2050 के ऊपर ही करनी है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। देवेंद्र गायकवाड़ है वडोदरा से हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। देवेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग।
अच्छा पूछिए सवाल मैम, सर। मैंने NF 600 NMDC के शेयर्स लिए थे। एवरेज 60.25 के पाएंगे मेरा, ओके और अभी वो 68 पे चल रहा है, और 52 वीक ठीक है। हाई 91 रुपीज है, और मैंने शायद 52 वीक लो में ही लिया है। 52 वीक लो उनका 59 है। ओके तो अभी मैं क्या करूँ, उसको होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ? ठीक है मानस, क्या करे, छोटा मुनाफा हो रहा है, 52 वीक लोस पर इन्होंने लिया है, चार्ट्स के इंडिकेट करते हैं, रखेंगे तो थोड़ा फायदा और हो सकता है या निकल जाए इस पोजीशन से। एनएमडीसी देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला जरूर है, लेकिन इस रेंज में 68 से लेकर 66 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 64 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। जब बाउंस बैक देखने को मिले तो 71 72 उस रेंज में निकलने की कोशिश करें, वहां पर प्रॉफिट बुक करें। और यहाँ पर देखिए जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो पॉजिटिव तभी होंगे जब स्टॉक 76 78 के ऊपर निकलेगा और वहां पर ट्रेड करना शुरू करेगा। ओके चलिए, तो ये राय रही एनएमडीसी पर। नारायण है अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नारायण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, सवाल ले लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर इनका सवाल है। 300 शेयर्स हैं, 60 की बाइंग। मेरे ख्याल से मानस हो सकता है 60 शेयर्स हो, 300 रुपए की इनकी बाइंग हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जी। में। उस हिसाब से बताइए क्या सजेशन। तो देखिए हो तो 60 रुपीज बिक सकता है, अगर बहुत पहले की बाइंग होगी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चले कि 300 रुपए पे बाइंग है तो भी यहाँ पर बने रहना चाहिए। अभी भी स्टॉक में कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। 340 के ऊपर का जो ब्रेकआउट था उसके टारगेट 440 के आसपास के आते हैं, उस टारगेट के पास जरूर है, लेकिन रिवर्सल के साइन कहीं पर भी नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना चाहिए। 390 रुपए पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। अगर ये 440 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 490 के आसपास का हो सकता है। तो 390 के स्टॉप लॉस से अभी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके अगला सवाल लेते हैं। समीर ने भेजा है एसएमएस के थ्रू दिल्ली से टीटागढ़ पर 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। इनका परचेजिंग प्राइस है 959 का। मानस, अगर एज्यूम करके चलें कि लंबी अवधि का इनका व्यू हो तो क्या करें, फिलहाल तो नुकसान में है। तो देखिए 660 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एक बार ये 200 मूविंग एवरेज जो कि 950 के आसपास है, यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो एक बार अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा तो 1275 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। ओके अगले व्यूअर से बात करते हैं। मनोज है हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। मनोज इनफैक्ट माफ़ कीजिए, एसएमएस के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है, माफ़ी चाहेंगे। 2 स्टॉक्स इनके पास मानस, एक तो है अपोलो टायर्स, यहाँ पर 50 शेयर्स 544 की खरीदारी है। दूसरा है टाटा स्टील, यहाँ 100 शेयर 165 के बाइंग है। जानना चाहते हैं क्या करें दोनों पोजीशंस में, बताइए। अपोलो टायर्स 544, टाटा स्टील 165। तो देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया टाटा अपोलो टायर्स ने, क्योंकि यहाँ पर वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर अप्रोच कॉशियस रहेगी। 424 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन में। अगर 424 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उछाल में 460 470 की रेंज में एक बार पोजीशन से निकले, लॉन्ग पोजीशन से निकले और फिर फ्रेश खरीदारी करीब करीब 500 रुपए के ऊपर करें। उससे पहले यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं बनती है। टाटा स्टील की जहां तक बात है, देखिए टाटा स्टील में भी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सेम है। आपकी पोजीशन जो है वो हाँ होल्ड करिए, 145 का स्टॉप लॉस लगा लें, और ऊपर की तरफ अगर 155 160 की रेंज में आए तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी यहाँ पर भी जब तक ब्रेकआउट ना देखने को मिले 170 रुपए के ऊपर, तब तक नहीं करनी चाहिए। ठीक है चलिए, तो ये रही सजेशंस आपके लिए टाटा स्टील पर और अपोलो टायर्स पर। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जब लौटेंगे तो सोशल मीडिया से भी करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़, आपकी क्वेरीज कर रहे हैं हम इस शो में शामिल। हमारे साथ मानस जायसवाल हैं, उनसे बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के क्वेश्चंस पर। और प्रदीप अगले व्यूअर हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर को भी नमस्कार। मैडम मेरे पास अरविंदो फार्मा है 1018 में 45 शेयर, तो इसको मैं और ले सकता हूँ क्या अभी? और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा 190 शेयर है 237। मैडम ये तो कुछ ऊपर जा ही नहीं रहा। पूछ लेते हैं, आपके दोनों इन्वेस्टमेंट ही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही है?
हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, मैं 6-7 महीना रुक सकता हूँ। ओके, 6-7 महीने का होराइजन मानस। आपने सुना औरबिंदो फार्मा 1018 की बाइंग है और खरीद भी सकते हैं अगर आप बोले। बैंक ऑफ बड़ौदा 237 की बाइंग। सजेशंस? तो देखिए औरो फार्मा में और खरीदारी इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। मेरे ख्याल से आपके पास जो पोजीशन है वहां पर 1000 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश खरीदारी करने के लिए फ्रेश ब्रेकआउट का इंतजार करिए। जब स्टॉक 1200 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी बनती है, अदरवाइज इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, अगर 1000 रुपए के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में कंसोलिडेशन है। देखिए यहाँ पर अभी भी ब्रेकआउट मीडियम टर्म चार्ट में देखने को नहीं मिला है। अगर 260 के ऊपर निकलेगा तो ही हम उसे एक ब्रेकआउट की तरह कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 220 से 215 में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो 214 रुपए की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक कर लेते हैं। पहले रुक करते हैं ट्विटर की तरफ, और सवाल हमें भेजा है सरिता ने। वेंकीज पर 500 शेयर 1600 की बाइंग, 1 साल का व्यू। देखिए वेंकीज का जो पैटर्न है वो तो नेगेटिव ही लगता है। हालांकि ये सही है कि यहाँ पर करीब 1400 से लेकर 1500 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपके पास पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 1400 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ केवल 1725 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 1725 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 1900 से 1950 की रेंज स्टॉक दिखा देगा, लेकिन अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी और 1400 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। रचित हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रचित नमस्कार, पूछे सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने हैप्पीएस्ट माइंड लिया हुआ है 3 इयर्स से और लगातार नीचे गिर रहा है। मेरी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1375 है, तो क्या करना चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड में मैम? बिल्कुल, नुकसान तो काफ़ी है रचित आपको। 1375 की बाइंग है, 621 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान 750 रुपये का है पर स्टॉक, तो आधी से ज़्यादा रकम तो ये गंवा चुके हैं। मानस, कोई होप इस लॉसेस के रिकवरी की हैप्पीएस्ट माइंड में, या कोई और सजेशन आपका? देखिए स्ट्रेंथ तो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर अभी रिवर्सल के साइन नहीं है, और रिवर्सल के साइन करने के लिए कम से कम 700 का आंकड़ा स्टॉक को ब्रेक करना है। अगर 700 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आप ये होप कर सकते हैं कि रिकवरी में 900-950 की रेंज दिखाएगा, तो भी उनके भाव तो बहुत दूर के ऊपर के हैं। देखिए मेरे ख्याल से इतना इंतजार किया है तो थोड़ा वेट और कर लीजिए इस होप में कि एक बार शायद 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए तो आपको कम से कम लॉस कम होगा। तो 560 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस पोजीशन में। और क्वेश्चंस लेते हैं। आकाश ने एक सवाल भेजा है। अतुल ऑटो 460 की बाइंग है, ट्विटर पर ये क्वेश्चन आया है। दूसरा है टाटा टेक, यहाँ पर 750 की बाइंग है। मानस, तो देखिए अतुल ऑटो में निकलने की कोशिश करें, यहाँ पर उछाल मिले तो 460-70 की रेंज में निकलने की कोशिश करें और 520 रुपए के ऊपर यहाँ पर खरीदारी करनी है। टाटा टेक की जहां तक बात है, टाटा टेक के अगर हम चार्ट देखते हैं तो वीकनेस तो यहाँ पर भी है। हालांकि यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 640 के आसपास, तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 640 का स्टॉप लॉस लगा ले, उछाल मिलेगा और एक बार ये 800 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए बने रहिए, 640 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, 640 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। टाटा टेक, अतुल ऑटो पर भी राय दी गई। लेकिन चलिए सवाल तो इतने लेंगे। मानस, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया आपका मानस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।